है कि इस 2 साल में केवल बयानबाजी के अलावा कुछ भी ये सरकार कर नहीं पाई है। फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री को आगे होकर के इसके ऊपर बड़ा पैकेज देना चाहिए और आगे से इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए क्या पुख्ता व्यवस्थाएं उनको देनी है उसकी बात करनी चाहिए। और इस दुख की घड़ी में हम सब लोग उन दुखी परिवारों के साथ में हमारी सांत्वना देना चाहते हैं और ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और राजस्थान के झालावाड़ से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जिसमें एक प्राथमिक विद्यालय के भवन के ढह जाने से करीब 6 बच्चों की मौत हो जाने की खबर सामने आई है। वहीं करीब 2 दर्जन से अधिक बच्चों के घायल हो जाने की खबर सामने आई है। बता दें कि जैसे ये खबर सामने आई, राजस्थान की सत्ता में हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से लेकर तमाम कैबिनेट मंत्री इस घटना से हतप्रभ रह गए और इसके साथ साथ विपक्ष ने इस घटना को लेकर राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। बता दें कि इस घटना पर मृत बच्चों के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है और इसके साथ साथ राजस्थान सरकार और उसकी कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें आपको कि भजनलाल शर्मा जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से उनके खिलाफ एक राजस्थान में माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। भजनलाल शर्मा को राजस्थान में नॉन परफॉर्मिंग सीएम बताया जा रहा है। बता दें कि जिस तरीके से ये पूरी घटना घटित हुई है, इस घटना को लेकर लगातार विपक्ष अब सरकार पर हमलावर होता नजर आ रहा है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत ने इस घटना को लेकर सीधे तौर पर कहा है कि ये राज्य सरकार की विफलता है। जिस तरीके से बरसात का मौसम है और सरकारी स्कूलों के भवन जो है वो जर्जर हालात में है, यहाँ तक कि बरसात से पहले उनका मुआयना तक नहीं करवाया जा रहा है कि क्या वे स्कूल बैठने लायक परिस्थिति में है या नहीं है। आखिरकार राजस्थान में सरकार इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है। बता दें आपको कि राजस्थान में जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है, उससे भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है। एक तरफ राजस्थान में विपक्ष के नेता सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं, तो दूसरी ओर सरकार के ही नेता और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी अब सरकार को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, जिसमें सबसे प्रमुखता के साथ नाम आता है वसुंधरा राजे सिंधिया का। वसुंधरा राजे सिंधिया ने झालावाड़ में जैसे ये घटना घटित हुई, क्योंकि ये उनका क्षेत्र माना जाता है और इस क्षेत्र में लगातार जो घटनाएं घटित होती हैं उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी संगठन निशाने पर आता है और वसुंधरा राजे का नाम प्रमुखता के साथ लिया जाता है। बता दें आपको कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने इस पूरे मामले को लेकर कहा है कि ये बेहद निंदनीय और एक दुखद घटना है और प्रशासन की लापरवाही साफ तौर पर झलकती है। शिक्षा व्यवस्था विभाग की लापरवाही साफ तौर पर झलकती है और इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं, उनका बयान आपको सुनवाते हैं, जो इस घटना के बाद राज्य सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी पहले दिन से कह रहे हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए और जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और जब तक जनगणना SC/ST की होती है बट ओबीसी की नहीं होती है, तो ओबीसी की जनगणना के लिए तेलंगाना ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, लेकिन उसका जो कानून बना के भेजा है वो शायद राष्ट्रपति ने रोक के रखा है। और अभी भी ओबीसी के जो लोग हैं वो हम लोग सब आए हैं, तो कम से कम हमारे नेताओं को हम लोग सुनेंगे और इस तरीके से एक जन जागरण चलना चाहिए कि साहब जो पीड़ित, शोषित, दलित, पिछड़े, स्वर्ण के भी जो गरीब हैं उनको उनके जहां पर कमियां हैं, बजट नहीं लग पा रहा है, आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है, तो वो सारी चीजें आइडेंटिफाई करके उनको उनकी हक मिले और उसमें कोई सुधार आए। जहां बजट बिल्कुल नहीं लग रहा है, जनसंख्या है लेकिन उनके ऊपर कोई बजट की व्यवस्था नहीं हो पा रही, तो ये सारी खामियां हैं। उनके लिए भी ये सर्वे जो जातिगत जनगणना है वो होने के बाद में इसमें सुधार आएगा। मैं समझता हूं कि सरकारों का ध्यान जाएगा कि जिसको जितनी भागीदारी है उसको उतनी हिस्सेदारी मिले, बजट हो चाहे और कोई सिस्टम हो। क्या है, ये सिस्टम की लापरवाही की वजह से जो बच्चों की जानें चली गई, जो घायल हो गए हैं,
मैं समझता हूं कि माँ बाप ने बहुत सपने लेकर के अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए भेजा था और हमारी सरकारी तंत्र इतना लापरवाह हो गया कि उसकी वजह से यही संज्ञान नहीं ले सका कि ये भवन सुरक्षित है बच्चों के लिए या नहीं है। तो मैं समझता हूं कि हमें इस वक्त राजनीति तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी जरूर लेनी चाहिए और आगे इस घटना से सीख लेकर के हमको तुरंत सरकार को प्राथमिकता के साथ में वो विद्यालय जो बिल्कुल जर्जर हैं या सेफ नहीं हैं बच्चों के बैठने के लिए, उनके ऊपर पूरी तरीके से काम करना चाहिए और जब तक वहां पर नया भवन नहीं बने या रिपेयर नहीं हो तब तक उन बच्चों को दूसरी स्कूलों में ट्रांसफर करना चाहिए, उनको शिफ्ट करना चाहिए। मैं जब शिक्षा मंत्री था एक एक स्कूल का डाटा लेकर के हमने साला दर्पण के ऊपर आज राजस्थान में जितने भी स्कूलें हैं, चाहे वो प्राइमरी की हों, उच्च प्राथमिक हों, चाहे जो सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी हों, उनका सबका डाटा पड़ा है कि कौन से विद्यालय कितने अनसेफ हैं, कितने रिपेयर की आवश्यकता है, कितनों में छात्र अनुपात में कक्षा कक्ष की आवश्यकता है, कितने नई बिल्डिंग भवन की आवश्यकता है। 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा जब हम शिक्षा मंत्री थे तो इस पे काम किया था, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस 2 साल में केवल बयानबाजी के अलावा कुछ भी ये सरकार कर नहीं पाई है। फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री को आगे होकर के इसके ऊपर बड़ा पैकेज देना चाहिए और आगे से इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए क्या पुख्ता व्यवस्थाएं उनको देनी है उसकी बात करनी चाहिए। और इस दुख की घड़ी में हम सब लोग उन दुखी परिवारों के साथ में हमारी सांत्वना देना चाहते हैं और ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और जो घायल हैं उनको प्रशासन तुरंत व्यवस्था कराए जिससे उनकी जान बचाई जा सके। तो सुना आपने गोविंद सिंह डोटासरा को, जो सीधे तौर पर निशाना साध रहे हैं राज्य सरकार की कार्यशैली को लेकर। देखना दिलचस्प होगा कि अब दिल्ली हाईकमान से क्या आदेश जारी किए जाते हैं कि भजनलाल शर्मा की छुट्टी करके राजस्थान में फिर से वसुंधरा राजे सिंधिया को सीएम की कुर्सी पर बैठाया जाए। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 आवाज।